नाज़रीन, हमारे मुल्क का बहुत बड़ा तबका है जो कि सरकारी मुलाजमीन पर मुश्तमिल है और हमारे भी बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जो कि सरकार से ताल्लुक़ रखते हैं। तो हमारी कोशिश और ख्वाहिश भी यही है कि जितने भी ख़ास तौर पे पंजाब के सरकारी मुलाजमीन हैं, उनके जो जायज़ मुतालबात हैं उनको फ़ौरी तौर पर जो है मंजूर किया जाए और जो उनकी बेचारों की जो एक कसम पुरसी की या एक तनख्वाहों के हवाले से जो उनके ख़ास तौर पर ये बड़े बुनियादी मुतालबात हैं और इसमें कोई ऐसी नाजायज़ बात भी नहीं है, क्योंकि पूरे मुल्क में वो लागू हो चुके हैं, वफाक के साथ साथ बाकी सूबों में लागू हो चुके हैं। तो पंजाब को जो है वो उसका हक हर सूरत में मिलना चाहिए। और हमने जितने भी प्रोग्राम किए हैं इस हवाले से, तो हमने कोशिश और हमारी ख्वाहिश यही है कि किसी तरह से भी इनका मामला जो है वो सेटल हो सके। और कोई भी हुकूमत जो नाज़रीन होती है, ये मैं ख़ास तौर पर बात करूँगा परसों के व्लॉग के ऊपर हमारे बहुत सारे दोस्तों ने क्रिटिसाइज़ किया। उसमें कहा गया जी कि आप गलत कह रहे हैं कि जी ऐसा लॉलीपॉप जो वो देकर भेजा गया। भाई, जिसने नोटिफिकेशन जारी करना होता है वो मेरे ख्याल में ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट का काम होता है और 10 मिनट के अंदर अंदर नोटिफिकेशन जारी हो जाता है। यहाँ पर एक हुकूमत फ़ोन करती है, दूसरे लम्हे वो नोटिफिकेशन जो है वो इशू कर दिया जाता है। तो यहाँ पर इतने दिन गुजरने के बावजूद अभी तक, आज देखें, आज सोमवार का दिन गुजर गया, वर्किंग डे था। अब कल 18 तारीख है, 18 तारीख भी देख लेते हैं। और इसके बाद मेरा तो मकसद ये था कि किसी तरह से भी मलिक अहमद ख़ान साहब को चाहिए था, वो एक बड़ी ज़बरदस्त उनके पास पोर्टफोलियो है, तो वो ये ना करते कि वो इनको एक लाल बत्ती के ट्रक के पीछे लगाते। उनको चाहिए था कि फ़ौरी तौर पर इसके ऊपर नोटिफिकेशन करवाते। और अगर जो हमारे जो कायदीन हैं, जो एगिका के या एपिका के या बाकी जो लोग हैं, अगर उनके पास इस हवाले से सॉलिड मालूमात हैं तो वो खुद अपने मुलाजमीन को बताते। और बहुत सारे ऐसे मुलाजमीन तो जिन बेचारों को पता ही नहीं था कि, क्योंकि बहुत सारी यूनियंस जो हैं इसमें इन्वॉल्व हैं और कई ऐसे लोग हैं जिनका आपस में तालमेल नहीं है। तो चाहिए तो ये था कि वहाँ से ये लोग नोटिफिकेशन लिए बगैर ना हिलते, लेकिन इन्होंने वो मलिक अहमद ख़ान और बाकी लोगों की जो जिसे कहते हैं कि जो उनके वादे थे उनके ऊपर एक किस्म का ट्रस्ट करते हुए वहाँ से धरना कॉल ऑफ कर दिया। अब 18 तारीख नाज़रीन कल है। आज देखें कि ये अगर ये काम होना होता तो आज भी हो सकता था। अब कल 18 तारीख है, अब देखते हैं कि 18 तारीख को क्या हुकूमत गुल खिलाती है। अगर कल भी इनका नोटिफिकेशन नहीं होता तो फिर ये बेचारे मुलाजमीन जो हैं वो कहाँ जाएंगे। आप देखें कि इतना ज़बरदस्त किस्म का प्रेशर बन चुका था, एक बेहतरीन फ़िज़ा बन चुकी थी और इनके मुतालबात जो थे वो मेरे ख्याल में ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट में उनका नोटिफिकेशन आ सकता था। लेकिन कुछ आपस के जो किस्म के तंजीमी मामलात होते हैं, हम तो उस पर क्रिटिसाइज़ नहीं करेंगे, लेकिन बहुत सारी यूनियंस में आपस में तफरीक है और इनको चाहिए था कि वहाँ पर इनके सारी यूनियंस के नुमाइंदे कम अज़ कम उस वक्त तक मौजूद रहते। चाहे 18 तारीख देखें, 18 तक का वादा किया तो उनको कहते हैं जी ठीक है, हम 18 तक बैठे हैं, आप हमें नोटिफिकेशन दें, उसके बाद हम यहाँ से जो है उठ जाएंगे और ये धरना जो है ख़त्म कर देंगे। लेकिन ऐसा ना हो सका। और अब भी एक उम्मीद है नाज़रीन, हम भी पूरी उम्मीद है कि हुकूमत जो है ये एक बहुत बड़ा जिसे कहते हैं कि तबका है जिसको किसी भी सूरत में फरामोश नहीं कर सकती और ना करना चाहिए। और अगर इन सरकारी मुलाजमीन को फरामोश किया जाता है, इनकी जो एक किस्म की जो खिदमात हैं, आप अंदाज़ा करें कि जैसे ही इनका एक सेटलमेंट हुई उसी वक्त पेपर मार्किंग दोबारा शुरू होगी, उसी वक्त कलम छोड़ हड़ताल जो थी वो ख़त्म हो गई। लेकिन अगर ये कल भी इनका ये नोटिफिकेशन जारी नहीं होता तो फिर उसके बाद आप खुद बताएं कि हम लोग कहाँ पर खड़े होंगे। ये सारे की सारी चीज़ें जो हैं दोबारा से फिर ज़िंदा हो जाएंगी, फिर से वही हड़ताल और फिर से वही मामलात। अब हुकूमत के पास इतना टाइम नहीं है कि हुकूमत इन चीज़ों में डिलेइंग टैक्टिक्स इस्तेमाल करे। और ख़ास तौर पर जो नून लीग है उसके पास मेक और ब्रेक टाइम है, क्योंकि पंजाब जो है अगर वो इसको मजबूत तरीन किला समझती है तो मेरी नज़र में मजबूत तरीन किला बनाने में भी इन सरकारी मुलाजमीन का हाथ है। ये जितने भी सरकारी मुलाजमीन हैं इनमें से अक्सरियती तादाद जो है ये मुस्लिम लीग नून के साथ वाबस्ता है और ये मुस्लिम लीग नून के एक किस्म के वॉलंटियर्स के तौर पर बेचारे बहुत सारे लोगों को कन्विंस कर रहे होते हैं। तो इनकी पॉलिसीज़ के हवाले से तो नून लीग को चाहिए था कि अपनी तरह से इनके ऊपर नेकी करती, इनके साथ एक अच्छे तरीके से बिहेव करते हुए इनको नोटिफिकेशन देती, ना कि इनको वो ट्रक की बत्ती के पीछे, जिस तरह मैंने लॉलीपॉप का लफ्ज़ इस्तेमाल किया तो बहुत सारे दोस्तों को बुरा लगा। भाई, अगर बुरा लगा तो इसमें छंबे वाली या गलत कोई बात भी नहीं है, क्योंकि हुकूमत
वो होती है जो फौरी तौर पर एक्शन लेती है। ये नहीं होता कि जी हाँ जी आप चले जाएं जी, इंशाल्लाह ताला हम एक हफ्ते के बाद इसके ऊपर नोटिफिकेशन जारी कर देंगे। भाई ऐसी कौन सी गीदड़ सिंगी इसमें डालनी है, ऐसा कौन सा अछूता काम करना है कि जिसके लिए इतने दिन चाहिए, 7 दिन आपको चाहिए, तो वो एक दिन में नहीं हो सकता। क्योंकि अगर आपकी नीयत है करने की, तो आपको मेरे ख्याल में किसी भी किस्म का कोई ऐसा इबाम या कोई ऐसी चीज़ नहीं होती जिससे आप इस तरह के टैक्टिक्स इस्तेमाल करें कि डिले किया जाए और चीज़ों को प्रोलॉन्ग करके फिर उसको पोलिटिसाइज किया जाए। और बहुत सारे लोग फिर ऐसे होता है कि फिर बहुत सारे लोग एहसान जतलाते हैं, हालांकि ये सरकारी मुलाजमीन का हक है, पूरे पाकिस्तान में ये लागू हो चुका है। तो पंजाब के साथ इस तरह स्टेलो जैसा सलूक या पंजाब के मुलाजमीन को इस तरह निशाना बनाया जाना, तो ये बिल्कुल भी मैं कहता हूँ कि इंसाफ के असूलों के भी खिलाफ है। तो इसलिए बहुत सारे लोग हमें ये जो बुरा भला कह रहे हैं, हम उनको भी आमीन कहते हैं, लेकिन हमारे जो दोस्त इस वक्त सफ़र कर रहे हैं, इस वक्त जो बेचारे परेशान हैं, और हालांकि मैं बहुत सारे ग्रुप्स देखता हूँ सरकारी मुलाजमीन के, उनमें भी यही बहस चल रही है जी देखते हैं ये 18 तारीख को नोटिफिकेशन आता या नहीं आता। मैं भी आज अपना प्रोग्राम जो है वो एक तफसीली सवाले से करना चाह रहा था, लेकिन मैंने उसको सिर्फ इसलिए रोका है कि मैं भी चाहता हूँ कि पहले 18 तारीख जो है वो कल का इंतज़ार किया जाए, उसके बाद असल हक़ाइक़ से मैं आपको पर्दा हटाऊँ कि असल में ये पीछे बिहाइंड द सीन कौन है और बिहाइंड द सीन होने क्या जा रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको हम चाहते हैं कि किसी भी तरह से इन जो सरकारी मुलाजमीन इनके इस्तेहसाल ना किया जाए। और इसमें बहुत अच्छा कई ऐसे जो रहनुमा हैं, अच्छा वो भी मुझे मैसेज कर रहे थे कि जी देखें जी आपको पता नहीं है जी हमारी ये मुलाकात हो चुकी है, इस हवाले से ये हो चुका है, वो हो चुका है। भाई अगर आपकी सब कुछ है, मैं मानता हूँ कि आप जारी बात है आप इन्वॉल्व हैं, आप कायदीन हैं इनकी तमाम यूनियंस के, तो मैं उस तरह इन्वॉल्व नहीं हूँ। मुझे तो जो इन्फॉर्मेशन मिलती है, हो सकता है उस इन्फॉर्मेशन में 70% ठीक हो सकता है उसमें 20% ठीक हो। तो बहुत सारी बातें जो हैं वो मुझे शायद ना इल्म हो, आपके इल्म में हो, लेकिन ये कहाँ की लॉजिक है कि आप एक 10 मिनट का काम को आप एक हफ्ते के लारे के ऊपर आप उठ के आ गए, और एक अच्छा खासा एक किस्म का प्रेशर बना हुआ था, पूरे पाकिस्तान में मूव चल चुकी थी। आपको जिस तरह मीडिया पे एक किस्म का ब्लैकआउट किया जा रहा था, जिस तरह आपको पीछे किया जाता, उसी तरह लोगों की हमदर्दियां, आवाम की हमदर्दियां आपके साथ मिल रही थी। और बहुत सारे ऐसे एलिमेंट थे जो चाहते थे कि ये सरकारी मुलाजमीन का मामला जो है हर हाल में हल हो। तो उसके ऊपर जो है इस तरह एक हफ्ते का वादा लेकर उठाना, और उसके बाद फिर इस इंतज़ार में वो फिर इसको हम और क्या कह सकते हैं, ट्रक की बत्ती या लॉलीपॉप भी कहेंगे। तो अब कल जो 18 तारीख है वो भी अब देखें, अब कौन सा कोई उसमें कोई महीना रह गया, एक दिन का काम है, अगले एक दिन में 24 घंटों में वाजे हो जाएगा। अगर तो नोटिफिकेशन ये हो जाता है तो मेरे ख्याल में वेल एंड गुड, हम खुद अप्रिशिएट करेंगे हुकूमत को, और मैं खुद ज़ाती तौर पर समझूंगा कि अगर हुकूमत ये कल नोटिफिकेशन जारी कर देती है तो मैं इस चीज़ की गारंटी दे सकता हूँ, मैं क्योंकि इस हवाले से मैं सर्वेस करता हूँ, हर शहर में जाता हूँ, तो मेरी एक प्रेडिक्शन है कि अगली पंजाब हुकूमत जो है वो फिर मुस्लिम लीग नून की होगी। लेकिन अगर मुस्लिम लीग नून ने इस मामले में भी सर्द मोहरी का और फिर उसी तरह लापरवाही का मुजाहरा किया, और वो एक जिसे कहते हैं ना इक़्तिदार के नशे में बदमस्त रहे और इन मुलाजमीन को जो है ना देखा, तो फिर यकीन माने नाज़रीन, ये मैं आपको डंके की चोट पर कह रहा हूँ कि अगली हुकूमत फिर नून लीग की अगर होगी भी तो फिर ऐसी होगी कि जिसको कोई भी संभालने वाला नहीं होगा, और ये सबसे बड़े मुखालिफ यही सरकारी मुलाजमीन होंगे। तो इन चीज़ों के ऊपर जो है हुकूमत को देखना चाहिए। हुकूमत को ऐसे नहीं होता कि आप एक सूबे में एक कानून नाफिज करें, आप पूरे पाकिस्तान में एक यूनिफॉर्म पॉलिसी होनी चाहिए। अगर वफाक दे रहा है तो पंजाब में मुलाजमीन को देने में क्या हर्ज है। बहुत सारी चीज़ों पे आप देखें कि इतने अरबों रुपए की आप स्कीमें दे रहे हैं, आप अरबों रुपए के फंड्स दे रहे हैं सारे पार्लियामेंटेरियंस को, और इतनी बड़ी मिराहत हैं, और तो ये बेचारे 5-5 हज़ार 10-10 हज़ार रुपए का एक इजाफा मांग रहे हैं, तो आप उनको जो है वो एक ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया जी हम 18 तारीख को जी नोटिफिकेशन करेंगे। तो ये नोटिफिकेशन जो है वो इतना बड़ा लंबा चौड़ा काम नहीं है जिसके ऊपर इतने ज़्यादा दिन लगाए जाएँ, इतना ज़्यादा टाइम जो है वो लिया जाए। तो बहरहाल हमारी हमदर्दियाँ जो हैं वो सारे जितने भी ये यूनियन के या जितने भी लोग हैं या जितने भी इनके रहनुमा हैं, हमारी हमदर्दियाँ सबके साथ हैं, और हम चाहते भी हैं कि ये आपस में यूनाइट होके ये मामला ऐसा है कि जिसको मेरे ख्याल में घंटों में हल किया जा सकता है। सिर्फ और सिर्फ एक थोड़ा सा जिसे कहते हैं कि एक स्ट्रेटजी अच्छी जो है वो लेकर चलने की ज़रूरत है, और हुकूमत जो है मेरे ख्याल में दूसरा सांस भी नहीं लेगी अगर एक अच्छे एक प्रेशराइज तरीके से इसको अच्छे तरीके से लेकर चला जाए। तो बहरहाल उम्मीद करते हैं कि कल का दिन जो है वो सूरज इन सरकारी मुलाजमीन के लिए एक बेहतर खबर लेकर आएगा, और कल के दिन में नोटिफिकेशन भी हो जाएगा, और ये बेचारे हमारे जो दोस्त
दोस्त इस वक्त हमसे नाराज़ हो रहे हैं, तो फिर वो थोड़ा सा हमें अप्रिशिएट ज़रूर करेंगे कि हमने भी इस दिए में ना, जिसे कहते हैं कि एक आग का एक, जिसे कहते हैं कि थोड़ा सा हमने भी काम किया था, कि हमने भी इस दिए को जलाया था। तो बहरहाल उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह ताला कल एक अच्छी खबर सुनने को मिलेगी। लेकिन अगर ये खबर, अगर ये नोटिफिकेशन नहीं होता, तो यकीन माने कि मैं ज़ाती तौर पर कहूँगा कि फिर इन मुलाजमीन को ऐसा एहतजाज करना चाहिए कि हुकूमत को भी छठी का दूध याद आ जाए। कल तक के लिए सरदार अमीन जतोई को दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।